नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन 2023 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कार्यक्रम का आयोजन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। 2019 के बाद पीएम मोदी पहली बार भाग लेंगे। भारत में डिजिटल परिवर्तन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो मुलाकात भी कर सकते हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन भारत में किस तरीके से डिजिटल के बाद परिवर्तन आया है, उसके बारे में बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के दौरान कर सकते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अब भाग लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान तमाम ऐसी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और साउथ अफ्रीका जो है वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, अपने आप में सम्मेलन बेहद खास होने वाला है। ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रवाना होंगे, किस तरीके से रहने वाला है? आपको दे रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। 2019 के बाद पीएम मोदी पहली बार भाग लेने वाले हैं और इस दौरान भारत में किस तरीके से परिवर्तन आया है डिजिटल के बाद, उसका बखान करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। तो अपने आप में ये दौरा विशेष और महत्वपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये मुलाकात अहम मानी जा सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। तो दिल्ली से खबर है जहां सीएम अरविंद केजरीवाल का सख्त एक्शन, अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। रेप के आरोपी को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने मुख्य सचिव से आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारी पर अपने मृतक दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है। कई महीनों तक रेप करने का मामला दर्ज, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव से आज शाम 5 बजे तक इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी पर अपने मृतक दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप है और इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कई महीनों तक रेप करने का मामला दर्ज, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल सख्त नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को निलंबित करने का यहाँ पर आदेश दे दिया है। यानी कि अधिकारी अब निलंबित होगा। रेप के आरोपी को निलंबित करने का आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे दिया गया है। वहीं दिल्ली में नीलोठी गांव में फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझा रही हैं। नीलोठी गांव की एक फैक्ट्री में आग लगी है, जानकारी है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित है ये फैक्ट्री। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फैक्ट्री में कितनी भीषण आग लगी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के पास स्थित है ये फैक्ट्री और जिसकी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो नीलोठी गांव में फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग बुझा रही हैं, ये जानकारी है। फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि एक फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला जब ये आग लगी। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई
मौके पर 12 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर फिलहाल ये है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो दिल्ली से ये बड़ा मामला है। निलोठी गांव, जहां पर स्थित एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कितनी भीषण ये आग लगी है, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बिहार के औरंगाबाद में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में ये बताया कि औरंगाबाद में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्या नहीं होती। इसके बाद सांसद ने कहा है कि मौजूदा बिहार सरकार में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस पर सरकार और समाज की सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी है, या फिर आम आदमी के जीवन से हो, ये घटनाएं इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। वहीं पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। इतना सब होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री को अपराध की सूचना नहीं मिल पा रही है, या फिर मिल रही है तो वह उसे ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं। ये स्थिति काफी दुखद है। प्रदेश में अराजकता है और जनता तबाह है। उन्होंने कहा कि आगामी 24 अगस्त को भाजपा का एक विशेष कार्यक्रम औरंगाबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्य रूप से भाग लेंगे। बिहार के भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के मरीज 1.5 दर्जन से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं भागलपुर में पिछले दिनों डेंगू से एक युवक की मौत भी हो गई है। डेंगू की मरीज की बढ़ती आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल से लेकर मायागंज अस्पताल में सभी डॉक्टर सतर्क पर हैं। वहीं आपको ये बता दें कि हालात को देखते हुए सदर अस्पताल में 15 बेड रिजर्व किया गया है, जहां 2 मरीजों को भर्ती भी किया गया है। कई मरीजों का इलाज निजी अस्पताल और घरों में हो रहा है। जिले का आपको बता दें कि तिलका मांझी इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां से करीब आधा दर्जन डेंगू मरीजों की पहचान हो रही है। इन सब के बीच नगर निगम का रवैया सुस्त नजर आ रहा है। शहर में कहीं कहीं पर फॉगिंग कराई जा रही है, कहीं फॉगिंग की मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। वहीं मायागंज अस्पताल अधीक्षक ने ये बताया है कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व है। जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और वहीं ब्लड और प्लेटलेट्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पर डोंक नदी के ओद्रा घाट में नहाने गए एक युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि मौके पर अंचल पदाधिकारी मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी हुई है। युवक किशनगंज शहर के दिलावरगंज वार्ड नंबर 10 के रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीर आपको किशनगंज की दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। एक युवक की नदी में डूबकर मौत हुई और आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। तो रेस्क्यू करती है तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बोट के सहारे युवक की तलाश की जा रही है। हालांकि ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अज्ञात युवक ने स्वामी मौर्य पर फेंका जूता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंका है। कार्यकर्ताओं ने अज्ञात युवक को जमकर पीटा। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटी है। तो जूता फेंका गया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यह देखिए तस्वीर अब सामने आई और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई है।
अज्ञात युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने अज्ञात युवक की जमकर पिटाई भी कर दी। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प हुई है। बाल बाल बचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घटना हुई। तो लखनऊ से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये घटना घटती है उसके बाद सपा के जो कार्यकर्ता है वो आक्रोशित हो जाते हैं और उसके बाद अज्ञात युवक की जमकर पिटाई कर देते हैं। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, नीलेश चौहान फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, कौन ये अज्ञात युवक है जिसने जूता फेंका? गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम का आयोजन था, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इसी बीच भारी संख्या में कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के वहां मौजूद थे। भीड़ से एक युवक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकता है। जब ये घटना होती है तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उस युवक की जमकर पिटाई करते हैं। युवक का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद विभूतिगंज पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। अब पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिर युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये जूता फेंकने की कार्रवाई क्यों की है, किस वजह से जो है जूता फेंका गया है। उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल जो है युवक को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी घटना है और जो है थाने ले गई है। नीलेश, जानकारी ये भी है कि सपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे, पिटाई कर दी युवक की और उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। झड़प क्यों हुई? बिल्कुल आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से होना था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर जूता फेंकने का मामला जब सामने आता है तो कार्यकर्ता युवक की पिटाई करते हैं। जूता फेंकने वाले युवक की पिटाई होती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस रोकने का प्रयास करती है। इसी बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अगर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहती तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सपा के कार्यकर्ताओं का नीलेश क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ शक जता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले स्याही फेंकने का जो मामला था, दारा सिंह पर फेंका गया था, उस पर व्यक्ति ने सरेंडर किया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने ये किया है। तो अब ये जो मामला सामने आया है जूता फेंकने का, इस पर कार्यकर्ताओं का क्या बयान है? देखिए, कार्यकर्ता अभी फिलहाल इस पूरे मामले में यही कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई नेता के ऊपर जूता फेंकता है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। और अभी पुलिस इस पूरे मामले पर पड़ताल करेगी कि पुलिस ये पता लगाए कि आखिर जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है वो कौन है, किस पार्टी से रिलेटेड है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई ऐसा बयान था, उस बयान को लेकर इसने जूता फेंका है, या फिर कोई दूसरा मामला रहा है या राजनीतिक षड्यंत्र है। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ऑटो से युवक को विभूतिगंज थाने ले गई है, जहां पर थाने के अंदर उसको रखा गया है। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, पूछताछ की जा रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है और इस अज्ञात युवक ने जूता फेंका है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान इस अज्ञात युवक को पकड़कर सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई भी कर दी और इसी बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है। अब पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती इस दौरान देखने को मिली। तमाम जो सपा के कार्यकर्ता थे वो बेहद आक्रोशित नजर आए और उन्होंने नारेबाजी की, इस युवक की पिटाई की और पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, कई तरीके के विवादित बयान देते हैं जिससे लोग आहत भी होते हैं। लेकिन क्या उनके इस बयान को लेकर ये जो युवक है ये आक्रोशित था, इसके बाद
जूता फेंका गया, ये हालांकि जांच का विषय है। पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इस अज्ञात युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब पूछताछ यहां पर इस युवक से की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि किसके कहने पर यह किया गया, क्यों किया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जो पहले सपा में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं, उन पर स्याही फेंकी गई थी और इस दौरान एक युवक जिसने अपने आप को सरेंडर करते हुए ये बताया कि उसने स्याही फेंकी थी और ये काम इसलिए किया गया था क्योंकि बीजेपी ने कहा था। हालांकि इस पर अखिलेश केजरीवाल ने भी जमकर निशाना साधा था और ये कहा था कि देखिए स्याही फेंकी गई और किसने काम कराया इसका नाम भी उजागर हो गया है। अब क्या उस बात से रिलेट करते हुए इसको भी देखा जा सकता है, क्या सपा इसको लेकर भी हमला बोल सकती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां अज्ञात युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो जब इस युवक की जमकर पिटाई सपा के कार्यकर्ताओं ने की और दूसरी तस्वीर जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिलती है। नजर आए वो बच गए, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस अज्ञात युवक को पकड़ लिया, उसके बाद जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान नोकझोंक देखने को मिली। तो आईजीपी में आयोजित था यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, लेकिन बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अब पूछताछ की जाए कि किन कारणों के चलते ऐसा किया गया है या किसके कहने पर ऐसा किया गया है। अशोक यादव सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है और इसके साथ ही आपकी क्या कुछ मांगे अब हो रही है राजनीति में? जूता फेंकना या स्याही फेंकना या इस तरह हो रही है, ये बहुत ही चिंता की विषय है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह की चीजों को मतलब बिना दलगत भावना से उठ करके इसका भर्त्सना करना चाहिए। रह गई बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो आज जूता वाला काम हुआ, फेंकने वाला जो मतलब इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो ये बहुत ही दुखद है। और जो व्यक्ति पकड़ा गया, ये इसकी इतिहास भी इस तरह का है कि कुछ इस तरह के काम इसके पहले भी उसने किया था, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन इसके लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन पर साफ तौर पर सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन अशोक जी क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे आम जनता कहीं ना कहीं आहत होती है और यही वजह है कि शायद हो सकता है कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए जूता फेंका गया हो? देखिए, लोकतंत्र में हर चीज का एक तरीका होता है। आप लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक तरीका या कुछ इस तरह का काम करके आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर कोई किसी का बयान किसी को अप्रिय लग रहा है तो उसका एक उचित प्लेटफॉर्म होता है उसका विरोध करने का, न कि उसके ऊपर जूता फेंके न तो उसके ऊपर हमला करें। ये कोई तरीका नहीं होता। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपको शक है बीजेपी पर? क्योंकि उससे पहले अब खबर जो निकलकर सामने आई दारा सिंह के पर स्याही जिसने फेंकी, उसके बाद जो वो युवक था उसने सरेंडर किया, उसके बाद ये कहा कि बीजेपी के कहने पर ये किया गया है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर ये कहा कि स्याही किसने फेंकी, किसके कहने पर फेंकी गई, ये सामने आ गया है। आपको क्या लग रहा है अशोक जी? सीधा सवाल। देखिए इस तरह जो घोसी में जिस तरह की घटना की आप बात कर रही हैं, इस घटना के डे वन से ही हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रायोजित घटना थी और आखिर में उस चीज का खुलासा भी हो गया। जिसने स्याही फेंका तो उसने बताया भी। इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित चाल का एक तरीका है कि लोगों को बदनाम करने का। ठीक है, मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर।
उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा व्यवस्था थी, पुलिस वहां मौजूद थी, तो आखिरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जूता फेंका। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपका एक चैनल चला रहा है उसका नाम राखा सैनी है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी कल एक घटना दारा सिंह चौहान के साथ हुई थी जिसका उल्लेख अभी आपके प्रवक्ता भी कर रहे हैं और सुबह सुबह अखिलेश यादव ने भी उस पर ट्वीट किया। और जिस तरीके से ट्विटर पे उन्होंने लिखा है और उस व्यक्ति का जो बयान है उससे स्पष्ट हो रहा है कि कल स्याही किसने सिकवाई थी और किस तरीके से उसका बयान आ रहा है। आज लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी बात से आप असहमत हैं तो अपनी असहमति आप शब्दों से व्यक्त करिए। स्याही फेंकना, जूते से पीटना, ये दोनों चीजें जस्टिफाई नहीं की जाती। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं और सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी, वहाँ एसओ भी आती थी, हमारे खुद के सुझाव होते थे, हम उनको देते थे। इतना शानदार मैनेजमेंट हुआ, इतने संभव हुआ कि आईटी और इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो गई देश के अंदर। इस रूप में मेरा मानना है कि जो फैसले हम लोगों ने किए हैं वो आपके सामने है कि किस प्रकार से एक माहौल बन गया राजस्थान के अंदर और उस माहौल का लाभ हमने उठाया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो मुझे खुशी है, उदयपुर में आप लोग सब पधारे हो, उदयपुर में आप आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से वापस स्वागत भी करता हूँ। और मेरा मानना है कि आज जो कुछ संभव हो रहा है वो इसलिए संभव हो रहा है कि आईटी के बहुत बड़ा योगदान है और विषय आपने चुना है वो शानदार चुना है। और मुझे यकीन है कि आप लोग सब यहाँ पर बैठे तो सीएम अशोक गहलोत को हम आपको सुनवा रहे थे। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।